अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ दोस्तों के बहुत इसरार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं एनटीएस के पास टेस्टों के, और मुझे कहा है कि आप इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें हमारे लिए। तो वो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूँ। और वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो इस तरह के क्वेश्चंस में तो वो हमसे शेयर कीजिए। तो टाइम आप लोग का ज़ाया नहीं करूँगा, चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज़। एक ट्राइंगल हमारे पास है, ABC ट्राइंगल है, जिनकी दो साइड 5-5 सेंटीमीटर है और एक साइड 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई भी ट्राइंगल सॉल्व करने से पहले कोई फार्मूला आप लोगों के जहन में होता है। अक्सर हम 1/2 BH यूज़ करते हैं, बेस इंटू हाइट। 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। उनके अलावा जो भी ट्राइंगल हो उनके लिए हम हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं। हीरो फार्मूला क्या है? हीरो फार्मूला, ये वाला क्वेश्चन भी हम हीरो फार्मूला से सॉल्व करेंगे। वो इस तरह है कि अंडर द रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब S क्या है? S इन तीन साइडों का सम है, इस ट्राइंगल के तीन साइडों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो चलते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एक साइड 5 का है, दूसरा भी 5 का है और तीसरा 6 का है। इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनका सम 16 डिवाइड बाई 2। हमारे पास जो आंसर आया वो आया 8 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये S है। S की वैल्यू क्या आई? 8 सेंटीमीटर आई। अब हम इनको हीरो फार्मूले से एरिया फाइंड करते हैं इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ S की हमारे पास वैल्यू है 8 इंटू 8 माइनस 1 साइड इंटू 8 माइनस सेकेंड साइड इंटू S माइनस इसकी वैल्यू को करता हूँ 8 माइनस थर्ड साइड। ठीक हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अंडर द रूट ऑफ 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, इसको अगर हम करेंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 144 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया। तो इन ऑप्शन में अगर आप देख लें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो आप अपने ऑप्शन ए को शेयर कीजिए। ठीक हुआ, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई ग्राफ इज डिवाइडेड इन 2। पाई ग्राफ क्या होता है? जो सर्कुलर ग्राफ हमारे पास होता है 60 डिग्री का, यानी कि सर्कुलर ग्राफ होता है, उसको हम पाई ग्राफ बोलते हैं। तो हमसे कहा गया है कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसके एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? यानी कि अगर 4 में फ़र्ज करें हमने डिवाइड किया या 5 में डिवाइड किया तो इनको ये जो हिस्से हैं इनके 1, 2, 3 और 4, इनको हम क्या नाम देते हैं? बार्स कहते हैं? नहीं, ये तो नहीं है, बार तो है नहीं। स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर भी नहीं है। रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल भी नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ये सेक्टर्स हैं, इनको हम सेक्टर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनमें कौन सा है। तो क्वेश्चन का तो मैं आंसर आप लोग को बता दूंगा, लेकिन यहाँ समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अहम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास जो एलिमेंट्स होती हैं या मेंबर्स होती हैं या नंबर होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो 3 होती है। एलिमेंट्स, चलो हम एलिमेंट्स नाम देते हैं इनको, एलिमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। और ऑपरेटर जो होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर, वो 2 होते हैं अक्सर। तो अगर आप देख लें, इनमें आप देख लें एलिमेंट, इसमें भी 3 हैं,
ठीक है, ABC 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 है, ये तो है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो आउट हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन में आप देख लें तो ऑपरेटर कितने हैं इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वाला भी नहीं है। रह गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है और दूसरा वो प्लस वाला है। तो हमारा ऑप्शन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर विच टेल्स अस हाउ मेनी टाइम द डिवाइजर इज कंटेन इन द डिवाइडेंट। ठीक है, अब डिवाइजर और डिवाइडेंट तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 12 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। ये 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक हुआ। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र हो गया, डिवाइज़र। ठीक हुआ। और ये हुआ कोशेंट और ये रिमाइंडर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिवाइज़र है 12 है, ये 3 में कितने टाइम्स हैं, तो 3 में ये 4 टाइम्स है। ठीक हुआ। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवाइज़र इज कंटेंड इन डिवाइडेंट। कितने टाइम्स ये डिवाइज़र इस डिवाइडेंट में कंटेंड है, यानी कि 12 में 3 कितने टाइम्स है कि इससे 12 आ जाए, तो 4 टाइम्स है ना। तो वो कौन सा नंबर है, वो कोशेंट है। हमारे पास जो कंटेंट है उसमें वो कोशेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -28 over 15 इफ फर्स्ट रेशनल नंबर इज 4 over 5 फाइंड द अदर। तो इनको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -28 over 15। प्रोडक्ट किस चीज़ का है, 2 रेशनल नंबर का। एक तो हमें दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास नामालूम है, तो हम उसको x पुट करते हैं। अब इसको हम दोनों साइड को 5 over 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाई 5 over 4। तो 4 over 5 इंटू 5 over 4 इंटू x इज इक्वल टू -28 over 15 इंटू 5 over 4। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 1 और यहाँ 5 1s are 5, 5 3s are 15, 4 1s are 4, 4 7s are 28। यहाँ x आ गया और यहाँ -7 over 3। अगर आप ऑप्शंस में देख लें तो -7 over 3 उसमें मौजूद होगा। और ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह इस तरह के कुछ क्वेश्चन में एक अगले हिस्से में, इस वीडियो के अगले हिस्से में अपलोड करने वाला हूँ। तो ध्यान से ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा और अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास भी हो तो मुझे सेंड कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।